Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So in yesterday's video, I have seen comments about some queries. So students, I have already told you that if you have not understand the question, please watch the video again. But still, I am explaining the queries from the comments. So query was of question number 11 and question number 12. Mainly the queries came for these two questions only. So both are the word problems. तो आप सिंपल सी चीज़ को ध्यान दीजिए. द क्वेश्चन वॉज दैट कि एक सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर एक माउंटेन है. क्या है? माउंटेन है. और उस माउंटेन पे एक पॉइंट है ए. अब सी लेवल से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 5700 मीटर है. ये आपकी फॉर एग्जांपल सी है. अब यहाँ से सी लेवल से लेके ऊपर तक वहाँ पे एक माउंटेन है. ठीक है. द पॉइंट ए इज ऑन अ माउंटेन विच इज़ 5700 मीटर्स अबव द सी लेवल. सी लेवल के ऊपर है. अबव मतलब ऊपर. नाउ द सेकेंड पॉइंट बी. अब ये जो पॉइंट बी है इट इज़ अ माइन. माइन मतलब आपको पता है क्या होता है. ठीक है. माइन को बोलते हैं खान. ठीक है. सो इट इज़ 39,600 मीटर्स बिलो द सी लेवल. अब अबव था, अब किसकी बात हो रही है? बिलो की बात हो रही है. बिलो यानी नीचे. यहाँ पे है पॉइंट बी. और ये पॉइंट कितना दूर है सी लेवल से? यहाँ तक की जो दूरी है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल टिल द पॉइंट बी इज 39,600 मीटर. So what was the question? A simple question was asked. Find the vertical distance between A and B. A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है? अगर हम इस पॉइंट को O मान लें तो यहाँ से यहाँ तक OA प्लस OB from here till here is going to give you the value of OA plus OB is going to give you the value of AB. आप 5700 एंड 39,600 को जब ऐड करेंगे यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी. क्लियर? अब शायद समझ में आ गया होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. दैट वाज आल्सो वेरी सिंपल. द टेम्परेचर मेजर्ड एट 6 PM. कितने बजे? श्रीनगर में टेम्परेचर को मेजर किया. 6 बजे जो टेम्परेचर था वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस था. कितना था? 1 डिग्री सेल्सियस. नाउ बट एट मिडनाइट दैट डे इट ड्रॉप्ड टू -4 डिग्री सेल्सियस. कितना हो गया टेम्परेचर? रात में मिडनाइट मीन्स 12 AM -4 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है. मतलब इतना टेम्परेचर 1 से कम हुआ है. क्या हुआ है? 1 से -4 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया. सो हाउ विल वी फाइंड आउट द टेम्परेचर फॉल? तो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. 1 -4 और माइनस ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. माइनस प्लस. सो 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट. नाउ द क्वेरीज आर ओवर. As you all can see that topic, that is multiplication of integers and the properties based on multiplication of integers. So now I will be explaining you about multiplication of integers and the properties based on that. एक query और थी आपकी simplification की. exercise 4C simplification का second option. पहले मैं वो explain कर देती हूँ. So सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड ऑप्शन है आपका -13 -17 प्लस विद इन ब्रैकेट -22 -40 ब्रैकेट क्लोज्ड. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस हो जाएगा. -13 + 17. अब ये ब्रैकेट क्लोज प्लस कमिंग टू दिस ब्रैकेट माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. तो यहाँ 18 आएगा आपका. 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर.
माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। क्या आंसर आया आपका? 22. I hope the queries of the students who have commented in the comment section are now resolved. Now I am going to explain you about multiplication of integers and the properties based on that. So please pay attention. So students, when we are multiplying two integers, the first thing which we need to keep in mind is that अगर आपको दो इंटीजर्स दिए गए हैं a मल्टीप्लाइड बाय b, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर होगा ए बी। बट इफ वन ऑफ द इंटीजर इज नेगेटिव, चाहे वो a हो चाहे वो b हो, दोनों में से कोई भी इंटीजर अगर नेगेटिव है तो आपका आंसर होगा माइनस ए बी। क्या होगा? माइनस ए बी। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट होगा उसमें आप माइनस साइन लगाएंगे। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, एक यहाँ पे a नेगेटिव था, यहाँ पे b नेगेटिव था। आपका जो फोर्थ केस आएगा, इन दैट केस a विल ऑल्सो भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव होगा। जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होंगे देन हाउ विल यू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन? माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, एंड आंसर विल बी ए बी। क्या होगा? ए बी। सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द इंटीजर्स। दिस वॉज ऑल्सो वन क्वेरी from Mayank Pathak. So I hope you have understood now. Now coming to the properties. So the first property which I want all of you to explain to all of you is closure property. Which property? Closure property. Now what does this closure property of multiplication states? Closure property का मतलब क्या होता है? The closure property of multiplication states that the product of two integers is always an integer. यानी कि अगर किसी दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक है, सी आई एम मल्टीप्लाइंग इट, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बन गए 6। सो व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स, दो से ज़्यादा भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो यू आर गोइंग टू गेट आ इंटीजर ओनली एज द आंसर। आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही होगा। अगर आपका आता है -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। 0, ऑल द नेगेटिव्स एंड ऑल द पॉजिटिव्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज विच आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं आप लोगों को जो सेकेंड प्रॉपर्टी समझाना चाहती हूँ दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी states that, what does this property states? Commutative property states that for any two integers a and b, a multiplied by b is equals to b multiplied by a. That means if you are interchanging the position of the integers, the value is not getting affected. Now taking examples, -4 multiplied by 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, दोनों केस में आपका -8 ही आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय -41, -41 मल्टीप्लाइड बाय 1, इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग -41 एज द आंसर। सो द वैल्यू इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड इफ यू आर चेंजिंग द पोजिशन। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। और अगर ऐसा होता है LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, देन वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलोज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच आई वांट टू एक्सप्लेन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट डज दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स? Associative property or associative law for multiplication means that if you are multiplying three integers a, b and c, for any three integers a, b and c, if we are changing the bracket, the value does not get affected. See, in the first part that is on the left hand side, the bracket is with a and b. Now from the right hand, for the right hand side, the bracket is with b and c. So the value does not get affected if I am changing the bracket.
So this is the associative property or associative law for multiplication, and it follows in multiplication. How does it follow? I will explain you by an example. So please pay attention. मैं एक इंटीजर ले रही हूँ 2 -3 -4. यहाँ पे आपका रहेगा 2 -3 -4. So as per the BODMAS rules, things in the bracket are solved first. So 2 multiplied by -3 is -6. Now -6 multiplied by -4 is minus is going to become plus. So it will be 24. Now solving the right hand side. -3 multiplied by -4, because things given in the bracket are solved first as per the BODMAS rule. तो ये होगा आपका 3 4 12, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नाउ 2 12 24. See, LHS is equals to RHS. That means associative property follows in multiplication of integers. Now the next property which I want to explain is distributive law. Distributive law of multiplication or distributive property for multiplication. What does this property states? What does it mean? Let me explain you. Distributive property states that for A, B, C, if there are any three integers A, B and C, A multiplied by B within bracket B plus C is equals to A multiplied by B plus A multiplied by C. I think I have already explained you about this. मैं फिर से समझाना चाह रही हूँ इसको आपको. So ये जो A है, this is in multiplication with the things given in the bracket. ब्रैकेट में 2 इंटीजर्स दिए हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा. ए आपका एक बार पहले बी से मल्टीप्लाई होगा. डन. नाउ बी और सी के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है. नाउ दिस ए इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी ऑल्सो. सो ए मल्टीप्लाइड बाय सी. अब एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका बी प्लस सी प्लस डी हो जा रहा है. अब क्या होगा, आपका ब्रैकेट में जो तीनों इंटीजर्स दिए हैं तीनों से 1 by 1 आपको A से मल्टीप्लाई करना होगा. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. A मल्टीप्लाइड बाय B. नाउ द सिंबल बिटवीन B एंड C इज पॉजिटिव. नाउ A मल्टीप्लाइड बाय C. अब C से हुआ आपका, फिर पॉजिटिव सिंबल A मल्टीप्लाइड बाय D. इट फॉलोज लाइक दैट. अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लेती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल. So taking one example for you, if you are having integers like 4, -5 and -6, तो 4 multiplied by within bracket -5 plus -6. ठीक है, as per the distributive property it is like that. अब हमें क्या करना है, -5 plus -6. Now bracket means multiplication और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. सो इट विल बी -5 -6 और आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये जो 4 है एक बार आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से, फिर बीच में आपका माइनस का सिंबल है. ठीक है. नाउ दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6. क्लियर. सो 4 5 are 20, तो -20 -24 बिकॉज 4 6 24. तो जब आप इसको ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, -44. क्या मिलेगा आपको, -44. इस चीज़ को अगर आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एज पर द BODMAS रूल, थिंग्स इन द ब्रैकेट आर सॉल्व फर्स्ट, तो -5 और -6 माइनस क्या होता है. मैं इसका दूसरा तरीका आपको, इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताया. पर अगर आपको ये जनरली दिया है और ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, देन हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. कैसे सॉल्व करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसकी लगती है, माइनस की लगती है. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -11, 11 4 = 44, -44. एक लाइन में आपका आंसर आ गया. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व.
about the questions for the distributive property. Now I am going to explain you the next property. Today you just have to understand. पहले आप सिर्फ समझिए. When you are going to solve the question based on this concept, then you will be able to understand it more clearly. तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. Now the next property is multiplicative identity. Multiplicative identity. Now what is multiplicative identity? Multiplicative identity here, it means that if we are multiplying any integer by that multiplicative identity, the answer is the integer itself. यानी ऐसा नंबर जिसे हम अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो इंटीजर खुद होगा. तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शंस. स्टूडेंट्स, यू ऑल आर राइट, द नंबर इज़ 1, क्योंकि आप किसी भी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही इंटीजर उसका आंसर होगा. -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -4, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 24, -69 मल्टीप्लाइड बाय 1 -69. So we are getting the same integer. That means this is multiplicative identity. The integer 1 is called the multiplicative identity for all the integers. Now please tell me, if we are multiplying any integer by 0, what will be the answer? You have to reply me in the comment section. If you are multiplying any integer by 0, does not matter what is the sign of that integer, the answer will be 0 only. -4 multiplied by 0 is 0. 29 multiplied by 0 is 0. It does not matter कि साइन क्या है. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, you are going to get 0 only. So now I am going to explain you the questions from exercise 4D. All the questions are based on multiplication of integers only. So just now I have explained you how to multiply the integers and the properties based on it. So now it will be easier for you to understand those questions. तो मैं question number 1 शुरू कर रही हूँ. I am leaving option number 1st, 2nd and 3rd. मैं तीनों ऑप्शन आपके होमवर्क होंगे. आई एम सॉल्विंग फ्रॉम द 4th ऑप्शन. द 4th ऑप्शन इज -18 बाय 13. बाय मीन्स आपको इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप -18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगी, एक ही इंटीजर इसमें नेगेटिव है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव में ही होगा. तो आप मल्टीप्लाई करिए. 3 8 24, 3 1 3, 1 8 1 1. तो what is the answer? -234. Clear? Now coming to the 5th option. The 5th option is -56 by 16. Only one integer is negative. That means the answer will also be negative. अगर 2 नेगेटिव होते तो आपका आंसर क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता. तो आप मल्टीप्लाई करिए. 6 6 36, 6 5 30, 33, 1 6 1 5, इट इज़ 896. क्या है आपका? -896. क्लियर? नाउ कमिंग टू द 6th ऑप्शन. सो द 6th ऑप्शन इज 32 by -21. 32 मल्टीप्लाइड बाय -21. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ए हो या बी हो, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा. अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा. येस्टरडे इटसेल्फ आई हैव एक्सप्लेन यू, अगर नेगेटिव साइन इवन नंबर में है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा. अगर नेगेटिव साइन ऑड नंबर में है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा. क्लियर? एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ वन एग्जाम्पल ऑल्सो. So 32 multiplied by 21, 1 2 1 3, 2 2 4, 2 3 6. So the answer is 672. -672 is the answer. Clear, students? So I have explained you 6 options. Now few more options are left in this question. We will be solving those options in the next video.
Now option number 1, option number 2, option number 3 are your homework. You have to do it in your homework copy. Option number 4, 5, 6 classwork copy में करने हैं. Apart from that, the properties which I have explained, the examples which I have explained, that is just for understanding. Don't write them in the copy. And if you have understood, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. Thank you students. Have a great day ahead. Subscribe the channel and press the bell icon.